गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। मैं अविनाश हूँ। आज आपको सॉल्यूशन में डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाता हूँ। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपी। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, पहले ये समझ लीजिए। जनरली हमें जानते हैं कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट करे, दैट्स आर कॉल्ड इज द फ्रीजिंग पॉइंट. But in the terms of the vapor pressure, we say that the temperature at which the vapor pressure of the liquid become equal to the vapor pressure of the solid solvent. जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाए, वो वेपर प्रेशर कहलाता है, वो टेम्परेचर कहलाता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट. हर एक सॉल्वेंट का एक सर्टेन फ्रीजिंग पॉइंट होता है. जैसे वाटर है तो वाटर का कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जानते हैं आप लोग, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन. जैसे इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा. वेपर ऑफ द सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन, या कह सकते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा. अब इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर करना है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर करने के लिए टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं. जब रिड्यूस करेंगे तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाएगा. यही सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस ही डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है. बाय द ग्राफ समझिए, ये सॉलिड है, लिक्विड में पहले क्या टेम्परेचर था, बाद में कितना डिफ्यूज़ हुआ, यही टेम्परेचर का डिफरेंस क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट. तो क्या है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट? डिप्रेशन मतलब कमी, किस में कमी होना है, आपके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना है. तो डिफरेंस ऑफ द freezing point of the solvent and the solution, that's are called is the differential in the freezing point. आगे चलते हैं. इसमें अगर आप देखिए आप, तो जब सॉल्यूट ऐड किया है तभी ये फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस हुआ है. तो कह सकते हैं डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी. तो टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम, या टी एफ इक्वल टू के एफ एम. के एफ यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. अगर के एफ को डिफाइन करना हो, इफ़ मोललिटी इज टू 1, तो टी एफ इक्वल टू कितने के हो जाएगा, के एफ एट पर मोलल एक्वा सॉल्यूशन, द एट पर मोलल एक्वा सॉल्यूशन द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट आर कॉल्ड इज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट. हम जानते हैं मोललिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं एम बराबर मास ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम. वैल्यू को रखेंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू W1 अपॉन M1 इंटू W2. इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं. हम चाहें तो के एफ को सीधे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. के एफ को क्या होता है निकालने का फार्मूला, एम आर टी नॉट स्क्वायर 100 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन. कहने का मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी नॉट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, डेल्टा एच फ्यूजन क्या है एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न. तो इन पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनको आप रिवाइज करिएगा, ज़रूर लगाइएगा क्वेश्चन को. वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप शेयर करते रहिए और अपने मित्रों को भी बताइए. थैंक यू वेरी मच.